800 साल पहले जब मंगोलों ने इस खित्ते पर यलगार की थी तो शायद इस तरह की गुफ्तगू चंगेज़ ख़ान और हलाकू ख़ान ने की होगी। उस वक्त भी जो तहज़ीबी मराकज़ थे यहाँ के ख़त्म किए गए, दारुल हिकमत को आग लगाई गई, फरीदुद्दीन अत्तार जैसे लोगों की गर्दनें काटी गईं। लेकिन क्या ईरान की तहज़ीब ख़त्म हो गई थी? तहज़ीब तो मंगोलों की ख़त्म हुई थी, ईरानी तहज़ीब तो आज भी ज़िंदा है। तहज़ीबें तो गोलों से ख़त्म नहीं होती। तहज़ीब को शिकस्त तहज़ीब से दी जा सकती है, लेकिन इस तरह की बर्बादी ज़रूर की जा सकती है जिस तरह की बर्बादी की धमकी ट्रंप साहब इस वक्त दे रहे हैं। और इस जंग का सबसे बड़ा इस वक्त जो पहलू है, 3 पहलुओं में से एक वो ये है कि ये धमकी ज़ाहिर करती है कि इस वक्त अगर दुनिया में कोई असूल ज़वाबित थे तो वो ख़त्म हो चुके हैं। वो ख़ुद दुनिया की उस ताकत ने ख़त्म कर दिए हैं जो उन असूल ज़वाबित को लिखने वाली थी, उन असूल ज़वाबित की मुहाफ़िज़ थी, जो उसको रूल बेस्ड ऑर्डर कहती थी। आज वो खुल्ला यूनिवर्सिटियों पर हमले कर रही है, उसको उड़ा रही है, पुलों को उड़ा रही है, स्कूलों पर हमले किए गए हैं, बच्चों को शहीद किया गया है। और दूसरी बात आप देखिए कि जो माशी पहलू है इसका, वो सबसे खौफनाक और ख़तरनाक पहलू है। और फिर मैं उसका थोड़ा सा मवाजना करूंगा कि जो पहले हमले किए जाते थे, जंगें होती थी, वो या उस मुल्क तक या खित्ते तक महदूद रहती थी। अब ये तबाही जो है ये ईरान तक किसी तौर पर महदूद रहने वाली नहीं है, या रीजन तक भी महदूद रहने वाली नहीं है, दुनिया को अपनी लपेट में लेगी। तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो हमले पहले ही किए जा रहे हैं, और अगर ईरान जवाब में करता है जैसे वो शुरू कर चुका है, तो फिर उसके बाद जो दुनिया को सप्लाई है तेल की, गैस की, पेट्रोकेमिकल्स की, उसका क्या होगा? इस वक्त $110 बैरल कीमत हो चुकी है, और अगर कल ट्रंप साहब अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो बड़ी आसानी से 200 पर जा सकता है। और फिर उसके बाद तो ग्लोबल डिप्रेशन होगा, दुनिया भर की मईशत की तबाही होगी। दुनिया की मईशत खलीज के तेल से चलती है। अगर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है तो उसमें खलीज का तेल भी शामिल है, और बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स यहाँ से आते हैं। बिल्कुल, पूरी प्लास्टिक इंडस्ट्री यहाँ के रॉ मटेरियल्स पे चलती है, पेट्रोकेमिकल्स पे चलती है। दवाएं दुनिया भर की यहाँ के पेट्रोकेमिकल्स से बनती हैं।